हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस जोन। और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक टॉपिक के बारे में, ऐसे टॉपिक जो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, दैट इज कि केमिस्ट्री के बारे में बताना है। केमिस्ट्री में, और वो भी बहुत ही बेसिक चीज़। बेसिक का मतलब है कि हम आज बताएंगे कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्टिकल है किसी भी चीज़ का। एटम जो बना रहता है, जो बेसिक चीज़ है वो एटम है, और एटम से ही पूरा वर्ल्ड बना हुआ। तो शुरुआत में जॉन डाल्टन जब इस पर खोज किए थे, तो जॉन डाल्टन ने इसने बताया कि ये एटम उस तरह का है। एक्चुअली में जॉन डाल्टन से भी पहले बहुत कोई बता चुके थे, लेकिन उन लोगों के पास कोई एक्सपेरिमेंट व्यू नहीं था, कोई एक्सपेरिमेंट रिजल्ट नहीं था, तो इसलिए वो कुछ बोल नहीं सके। लेकिन जॉन डाल्टन जो 1808 में इसके बारे में लोगों को बताएं, और वो एक अपना पोस्टुलेट दिए, थ्योरी, जिसको डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं। वो बहुत सारे चीज़ों को सेटिस्फाइड भी किया, ठीक है। लेकिन एक जगह वहाँ पर वो फेल हो गया। जैसे कि कोई चीज़ को रब करते हैं तो उसमें जो चार्ज पार्टिकल हो जाता है, किसी को फ्रिक्शन करते हैं तो चार्ज हो जाता है, या कोई अनचार्ज है, इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए अपना थ्योरी में। इसके बारे में वो अपना थ्योरी में बोले नहीं, और बाकी कुछ और भी चीज़ें जो गलत हो गए थे। लेकिन हम जॉन डाल्टन के बारे में आज नहीं बात करेंगे। आज बात करेंगे हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ कैसे, क्या किए थे, क्या है इलेक्ट्रॉन। तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है। जिस तरह कोई एटम है तो फंडामेंटल पार्टिकल वो है जिससे वो मिलकर बना है। जैसे मेनली एक एटम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ था उस पर आज चर्चा करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इस पर जो खोज हो रहा था वो माइकल फैराडे सबसे पहले स्टार्ट किए थे। तो अपना एक उसमें जब खोज कर रहे थे तो किए क्या थे, सबसे पहले वो लिए एक इसको एक ट्यूब लिए, ठीक है, एक ट्यूब लिए, और एक और चीज लिए। एक ट्यूब है और इसमें इसको वैक्यूम कर दें, इसको पॉली ट्यूब भी बोलते हैं। ये कांच का था, एक पॉली ट्यूब है, और इस तरह एक अरेंजमेंट किए जहां एक बैटरी लगाए वोल्टेज का, ठीक है, और दो मेटल कुछ भी हो सकता था। बाद में ये एक्सपेरिमेंट से पता चल गया कि कोई भी मेटल में हो सकता है। तो एक्सपेरिमेंट में क्या किए, यहाँ पर एक हाई वोल्टेज दे दिए, ठीक है। हाई वोल्टेज मतलब बहुत ज्यादा 10 तक का वोल्टेज दिए। इसको जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको कैथोड बोलते हैं, और जो पॉजिटिव वाला है इसको एनोड बोलते हैं, ठीक। पॉजिटिव के साथ कनेक्ट है तो इसको एनोड बोलते हैं। यहाँ जो हवा थी उसको निकाल लिया बाहर पंप से इसको बाहर निकाल दिया। हेडिंग बोल के हेडिंग दे देते हैं, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसमें किए क्या है, इसके अंदर का सारा हवा को बाहर निकाल लिया, ठीक है। इसके अंदर का सारा हवा बाहर निकाल, तो ये सब पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा हवा वहीं से बाहर कर दे। इसमें कुछ हवा था, मतलब एयर कुछ वहाँ भरा हुआ था, तो बहुत कम मात्रा में, लेकिन है ना, यहाँ का प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो करने के चक्कर में थे कि प्रेशर कहीं से एकदम जीरो करना। उसका भी कारण था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। एक्सपेरिमेंट का पार्ट होता है नई नई चीज़ें करते रहना कि इससे क्या असर हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। तो हवा निकाल दी। उसके बाद क्या की कि ये तो पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव टर्मिनल। जब हाई वोल्टेज दिया और इधर एक सरफेस था, इस सरफेस को कोटेड कर दिया था ये वाला जिंक सल्फाइड से, ठीक
ZNS। जिंक सल्फाइड से इधर कोट कर दिए पूरा। इसका भी कारण हम बताते हैं क्या हुआ। जब ये हाई वोल्टेज में था, पॉजिटिव टर्मिनल इधर है, नेगेटिव इधर है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो इजेक्ट होना। एक्चुअली में उस टाइम इलेक्ट्रॉन नाम नहीं बोला, एक सफिशिएंट अमाउंट का वोल्टेज देने के बाद में इसका नाम पड़ा कि इलेक्ट्रॉन है। एक सफिशिएंट अमाउंट का वोल्टेज देने के बाद ये अलग करते, तो उसने देखा कि ये सब जो जिंक सल्फाइड रहता है ना, जिंक सल्फाइड वो ग्लो करना शुरू कर दिया। दैट इज कि यहाँ से कुछ चीजें निकल रही थी, ये पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ टकरा रही थी, इधर भी टकरा रही थी, और कुछ चीजें इधर भी टकरा रही थी। तो बहुत सारा इस तरह है स्ट्रेट पाथ पे, ठीक है, बहुत सारा चीजें स्ट्रेट पाथ में गया। अभी ये दिखाई नहीं दे रहा था उस टाइम, ये क्या है पता नहीं। ये जो जा रहा है इससे पता चला कि ये जो जिंक सल्फाइड का कोटिंग किया हुआ था इस सरफेस पे, ये ग्लास का सिलेंडर टाइप का ट्यूब, कोलिक ट्यूब बोलते हैं। तो ये जो सरफेस पे जब हम देख रहे थे स्पॉट हो रहा था, एक सफेद धब्बा टाइप का है ना, डॉट डॉट, तो हमको समझ में आ रहा उस टाइम कि ये कुछ है, यहाँ पर कुछ आ रहा है। जब वोल्टेज ऑफ कर रहे हैं तो नहीं आ रहा, वोल्टेज जब ऑन कर रहे थे जब करंट फ्लो हो रहा, करंट तो फ्लो हो रहा था, क्योंकि ये वाला एक स्ट्रिंग टाइप का, क्योंकि करंट वायर में फॉलो होना शुरू हो गया। ये किस लिए हो रहा था, क्योंकि यहाँ हो ना हो कुछ चीजें बह रही है, कुछ चीजें यहाँ पर बह रही थी। अब क्या हुआ ना कि इसको एक्सपेरिमेंट में थोड़ा और आगे बढ़ा है। एक्सपेरिमेंट में क्या किया ना कि इसको इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करके देखते क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ एक ना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दी, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक दो प्लेट लगा दी, एक पॉजिटिव प्लेट एक तरफ नेगेटिव, तो इधर वाला पॉजिटिव मान लेते हैं और इधर वाला नेगेटिव। अब क्या हो रहा है कि जो इधर कहीं भी हो सकता है, जैसे बैटरी से कनेक्ट किया हुआ, बड़ा बैटरी है हाई वोल्टेज का, उतना ज़्यादा हाई वोल्टेज, नॉर्मल वोल्टेज में भी ये था। तो ये जो रे जा रही थी सीधा, तो ये थोड़ा बेंट होना शुरू हो गया। दैट इज कि ये जो पाथ सीधा जा रहा था वो सीधा नहीं जा रहा था, ठीक है। जो पाथ सीधा जाना चाह रहा था, जैसे पहले सीधी सीधी जा रही थी, तो अब वो सीधा नहीं जा रहा था। इसका मतलब वो समझ गए कि हो ना हो ये जो स्ट्रीम जा रहा है, ये स्ट्रीम मतलब इस तरह बहुत सारी चीजें एक साथ बह रही। पानी का भी स्ट्रीम होता, ये एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन का स्ट्रीम था, तब तक उसका नाम नहीं पड़ा था। लेकिन ये जब जा रहा तो डाइवर्ट हो गया, तो वो समझ गया कि ये जो स्ट्रीम जा रही है इसका नाम, एक्चुअली में उस टाइम उसको नाम दे दिया था, इसको नाम कैथोड रे दिया, क्योंकि ये कैथोड से, और इसको कैथोड ट्यूब भी बोला गया उस टाइम कि ये कैथोड ट्यूब है। कैथोड रे नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये कैथोड से एमिट हो रहा था, जो चीज जहाँ से आता है उसका नाम उसी पर पड़ रहा था। तो यहाँ से निकल रही थी तो इधर चला गया, थोड़ा बेंड होने से इसका नाम कैथोड पड़ा, सॉरी इसका नाम जो निकल रहा कैथोड जगह से तो कैथोड नाम पड़ा। थोड़ा बेंड हुआ पॉजिटिव की तरफ, तो इससे ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रीम है ये वाला है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज है। इसका मतलब वो भी बताया कि जो कैथोड रे है वो नेगेटिवली चार्ज रहता है, ठीक है। आगे और पता चला कि जब इसको हटा के मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया। मैग्नेटिक फील्ड मतलब अगर हम यहाँ पर एक मैग्नेट सेटअप कर देते हैं, जैसे ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, और इस तरफ हम लगा देते हैं एक मैग्नेट, जिसका भी इधर साउथ है इधर नॉर्थ है। ये नॉर्थ से साउथ तरफ जा रहा था, ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या नॉर्थ से साउथ तरफ जाएगा। तो इस टाइम भी देखा गया है ना कि जो स्ट्रीम लाइन है वो तब भी डाइवर्ट हो गया, ठीक है, वो जो स्ट्रीम लाइन है वो भी डाइवर्ट हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो चीज है जो जा रही है, दैट इज नाम उसका उस टाइम पड़ गया था कैथोड रे। तो ये जो चीज है यहाँ से जो निकल रही है वो चार्ज है, और वो चार्ज पॉजिटिवली है कि नेगेटिवली ये भी पता। अभी क्या हुआ ना कि जैसे ही यहाँ से हाई पोटेंशियल या इसका जो वोल्टेज है, समझ रहे, इसका जो वोल्टेज है वो 10,000 के टू
किलो वोल्ट टू 20,000 किलो वोल्ट, ठीक है, या 20 किलो वोल्ट, 10 किलो वोल्ट टू 20 किलो वोल्ट यहाँ का वोल्टेज रहता है। और इसके बाद जो होता है ये कि जब इसको हम ऑन किए तो यहाँ से एक स्ट्रीम फॉलो करता है। ये पता कैसे चलता है, यहाँ पर जो जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग किया रहता है, वो अपना एक्सपेरिमेंट में किए थे, जिंक सल्फाइड का एक कोटिंग। उससे क्या हो रहा है, जब यहाँ से जा रहा है इलेक्ट्रॉन, जब इलेक्ट्रॉन दैट इज की उस टाइम उसका नाम इलेक्ट्रॉन नहीं पड़ा था, बाद में एक्सपेरिमेंट के बाद बताएं कि जब ये फॉलो कर रहा था तो ये जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दिए, देखिए नॉर्थ पोल साउथ पोल सामने है तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ से निकलेगी और ये साउथ में इंटर करेगा, तो क्या हुआ ना कि थोड़ा सा ये डाइवर्ट हो गया, अपना जो एक्चुअल पाथ था उससे ये डाइवर्ट हो गया। जब ये डाइवर्ट हो गया तो इससे ये पता चल गया कि ये जो स्ट्रीम है, जो ये कैथोड रे, वो मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइवर्ट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डाइवर्ट हो रहा था और मैग्नेटिक फील्ड में भी डाइवर्ट हो रहा था। इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में डाइवर्ट हो रहा है, तो इससे उसको वो बोल सकता था कि ये होना वो चार्ज है, दैट इज कि ये नेगेटिव चार्ज है। तो इससे एक और बात पता चल गया, इसमें जब ये सब हटा के एक और चीज लगाते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मैग्नेट हटा के जब हम लगा दिए एक, जब इस मैग्नेट को हटा के हम एक लगा दे रहे हैं फैन, एक फैन लगा दिए, एक बहुत ही पतला पन्नी जैसा फैन लगा दी, तो ये देखा गया कि ये जो फैन है ये रोटेट होना शुरू हो गया, ठीक है, ये जो फैन है ये रोटेट होना शुरू हो गया। रोटेट होने का मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसा चीज है, इसका फैन रोटेट हो रहा था, फैन में थोड़ा मास था, मास ये था कि अगर कोई चीज टकरा रहा है तो ही उसको घुमा सकता है, घुमा रहा मतलब कि ये जो जा रहा है, ये जो स्ट्रीम बह रहा है उसमें काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, उसमें काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, नॉर्मली जो काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखते हैं वो हाफ mv स्क्वायर होता है। अगर किसी का मास रहेगा तभी उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। इससे ये भी पता चल गया कि जो स्ट्रीम लाइन जा रहा था, जो कैथोड रे जा रहा था, इसमें मास भी है, ठीक है, इसमें मास भी, दैट इज इसमें तीन चार चीजें पता चल गया कि ये जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो गया, इसका मतलब इसमें चार्ज है। मैग्नेटिक फील्ड का भी यही मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड बाद में आप पढ़िएगा इसके बारे में बहुत डिटेल में, कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के में मूव करता है तो वो अपना पाथ से डाइवर्ट हो जाता है या उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगना शुरू हो जाता है। चार्ज पार्टिकल है तो उस पर भी फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड में। उसी तरह ये जब स्ट्रेट जा रहा था और उसमें हम एक फैन लगा दिए, जब इसमें हम फैन लगा दिए तो देखा गया कि ये फैन ना रोटेट करना शुरू हो गया। जब ये रोटेट कर रहा, बहुत पतला हल्का सा फैन था, इसका मतलब इसमें काइनेटिक एनर्जी आ गया। अगर काइनेटिक एनर्जी आ गया तो इससे जो पहले वाला रे है कैथोड रे, इसमें भी काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए तो ट्रांसफर होगा, जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो एक से दूसरा में होगा। इसका मतलब अगर इसमें काइनेटिक एनर्जी था तो उसमें मास भी होना चाहिए, तो इसका मतलब ये कि इसमें मास है, ठीक है। इस तरह से इसका एक लॉ दिया गया और ये नाम पड़ा कि दैट इज कि जो ये रे है कैथोड रे, ये नेगेटिवली चार्ज है, कंफर्म, इसमें मास है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट होता। और अगर इस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना रहे, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड ना रहे तो ये स्ट्रेट पाथ में मूव करेगा, ठीक है, ये एक स्ट्रेट पाथ में मूव करने वाला है। दैट इज कि अगर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बोलेंगे, कैथोड रे का, कैथोड रे तो ये हो जाता है नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, ये नेगेटिवली चार्ज रहेगा, ये डेविएट हो जाएगा इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक,
इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी। इसमें काइनेटिक एनर्जी। और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हटा देते हैं तो ये जो कैथोड रे है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। एक और चीज इसमें इंपॉर्टेंट बात है, जैसे एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी चीजें करते हैं, एक हटाते दूसरा लाते, दूसरा हटाते तीसरा लाते। तो इसमें एक क्या किया ना कि जो मेटल था ये वाला जिससे हम कैथोड बनाए थे मेटल, ये भी चेंज कर दिए, ठीक है, ये भी हम चेंज कर दिए। और चेंज होने के बाद भी हम यही देखें कि जो चीजें हो रहा था वही हो रहा, जो चीजें हो रहा था दैट इज कि मेटल को अगर मान लेते पहले हम कोई और मेटल लिए, सोडियम लिए, बाद में पोटेशियम लिए, तो कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ रहा। जो एक्सपेरिमेंट में हो रहा था इसका मतलब ये कैथोड रे है ये मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, ठीक है, ये जो कैथोड रे है इस मटेरियल पे डिपेंड नहीं कर रहा था, तो मतलब ये इंडिपेंडेंट है, ये सब में होता है, जितना सारा चीज है, मतलब कि ये होना हो एटम का ही पार्ट है जो सब में इक्वली रहता है। तो इस हिसाब से पता चल गया कि ये जो है ना ये फंडामेंटल चीज है किसी भी एटम का, और उसको बाद में इसको इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया कि ये जो चीज है कि जो कैथोड रे हम जिसको बोल रहे हैं एक्चुअली में ये इलेक्ट्रॉन बीम है जो एक साथ बहुत ही तेजी से निकल रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया क्या क्या हम बताएं। इसी को बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ। वो ऐसे तो 3 फंडामेंटल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में हम बता दी, नेक्स्ट बारे में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, और वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस तरह का वीडियो हम बनाते रहे। थैंक यू।